आज का हमारा टॉपिक है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस पूरी प्रक्रिया को हमने शॉर्ट करके नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये जो प्रोसेस है उसमें क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश एटीपी का NADPH के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अपचयन में इसका यूज़ करता है और ATP का जो प्रोडक्शन होता है वो जो प्रोसेस है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। हिल तथा बेंडाल ने बताया कि दोनों फोटो सिस्टम जो होते हैं वो एक ही सीरीज़ में जब एक्टिव हो जाते हैं तो उन दोनों में जेड स्कीम जिसमें साइटोक्रोम व अन्य कैरियर माध्यम इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, ये दोनों सिस्टम्स को जोड़ने का काम इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर जल के विघटन के द्वारा 4 हाइड्रोजन के एटम्स और 4 इलेक्ट्रॉन तथा 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के अंदर NADP प्लस का रिडक्शन होता है। जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन की साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल कहलाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से एनर्जी रिलीज होती है और ATP का निर्माण होता है। ऑर्नो ने क्लोरोफिल को लाइट में एक्साइट कर दोनों ही साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्रियाओं को विस्तार से समझाया। सबसे पहले यहाँ पर नॉन साइक्लिक रिएक्शंस। इस क्रिया के अंदर फोटोन सिस्टम सेकंड में पिगमेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसके अंदर फोटोन 680 यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इस क्रिया के अंदर जल का प्रकाश ऑक्सीकरण फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है। रिएक्शंस को जल के ऑक्सीकरण की रिएक्शंस को नीचे समझाया गया है, जिसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स 4 इलेक्ट्रॉन साइड 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिलीज होती है। रिएक्शन के अंदर वाटर का जो अपघटन होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के प्रोटॉन का फॉर्मेशन करने में मैग्नीन क्लोराइड्स और एंजाइम्स इसकी सहायता करते हैं और प्राप्त इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम में प्लास्टोक्विनिन को रिड्यूस कर देते हैं। रिएक्शन के अंदर शो किया गया है प्लास्टोक्विनिन प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 4 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के अंदर साइटोक्रोम F में प्रवेश कर जाते हैं और ATP का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार रिड्यूस प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम F को ट्रांसफ़र कर रिड्यूस कर देता है तथा इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को दे देता है। साइटोक्रोम F 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू प्लास्टोसाइनिन। इसी समय फोटोन सिस्टम फर्स्ट से हायर वेवलेंथ के कारण उसका रिएक्शन सेंटर जो है वो एनर्जी ग्रहण कर लेता है और अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को दे देता है, जिससे फोटोन 700 में 4 इलेक्ट्रॉन का स्थान खाली हो जाता है और इन 4 इलेक्ट्रॉन को पुनः प्लास्टोक्विनिन या प्लास्टोसाइनिन के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। फोटोन 700 से प्राप्त 4 इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से
NADP प्लस को चले जाते हैं और यहाँ पर ये NADPH प्लस H प्लस में परिवर्तित हो जाता है। ये हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हमें जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो नॉन साइक्लिक जो यहाँ पर दिखाई गई है, इसके अंदर हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, विघटन होता है, उसको दिखाया गया है। फोटोन सिस्टम सेकंड के अंदर डायग्राम में ये एनर्जी इसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है। 4 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को चले जाते हैं। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम द्वारा प्लास्टोक्विनियन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। फिर ये साइटोक्रोम में F को ट्रांसफ़र होते हैं और ये प्लास्टोसाइनिन को चले जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन फोटोन 700 में प्रवेश करने से पहले फोटोन 700 एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और इस एनर्जी का ट्रांसफ़र प्राइमरी एक्सेप्टर NADP प्लस को हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक होल का निर्माण होता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स PC से 4 इलेक्ट्रॉन फोटोन 700 को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वाटर से प्राप्त 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जैसे डायग्राम में शो किया गया है, NADP को रिड्यूस कर NADPH प्लस तथा H प्लस के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर NADP प्लस का रिडक्शन फोटोन सिस्टम सेकंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है, जिसमें PQ से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से ATP प्राप्त होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। फॉस्फोराइलेशन के दूसरे चक्र के अंदर, जो कि फोटोन सिस्टम फर्स्ट से रिलेटेड है, को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इस क्रिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट में उस समय ये प्रारंभ होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें कमी आ जाती है तथा NADPH प्लस H प्लस ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। फोटोन सिस्टम फर्स्ट ही यहाँ पर एक्टिव रहता है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। फोटोन सिस्टम फर्स्ट लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटोन सिस्टम फर्स्ट एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन्स के द्वारा एक्सेप्ट होते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर जो ATP का यूज़ होता है, इसमें ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण होता है और ये साइटोक्रोम B6 के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्लास्टोक्विनिन को चले जाते हैं और यहाँ पर वापस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलकर ATP का निर्माण करते हैं। एनर्जी पुनः आयरन सल्फाइड कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम F को चल जाती है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो PC को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्लास्टोक्विनिन को या प्लास्टोसाइनिन दोनों यहाँ पर वर्क करते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस फोटोन 700 को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया एक साइकिल यानी एक चक्र के अंदर कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहीं पे पुनः प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। फोटोन सिस्टम फर्स्ट में ये रिएक्शन सेंटर जो होता है वो क्लोरोफिल की हाई वेवलेंथ के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि आउटर सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्राइमरी एक्सेप्टर को दे दिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन्स को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस फेरेडॉक्सिन्स NADP प्लस को रिड्यूस करने में असफल होने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B6 को दे देता है। इस स्टेप के अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि रिएक्शन के अंदर शो किया गया है। फेरेडॉक्सिन प्लस साइटोक्रोम BF प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्मेशन होता है। फेरेडॉक्सिन प्लस साइटोक्रोम B6 और ATP का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पर साइटोक्रोम B6 अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनिन या प्लास्टोसाइनिन को दे देता है। साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है PC को। इस प्रोसेस के अंदर ADP प्लस IP के द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप में पुनः एक मॉलिक्यूल्स ATP का फॉर्मेशन होता है और रेड्यूस PC अपना इलेक्ट्रॉन फोटोन सिस्टम फर्स्ट को अपना पुनः दे देता है। इस प्रकार यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या उपयोग है? यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डार्क रिएक्शन में इन ATP अणुओं की आवश्यकता होती है जो कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन में प्राप्त नहीं होते हैं। लाइट रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट को की जो एसिमिलेटरी पावर्स होती है उसका यहाँ पर उपयोग होता है। उसका यहाँ पर उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में डार्क रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है।